गुड इवनिंग, मैं हूँ शुमंतो और मैं हूँ दीपिका और हम फिर आपका फेवरेट शो लेकर आए हैं जिसका नाम है इश्क वाला लव। तो दीपिका, आज क्या है तुम्हारे इश्क के गुलदस्ते में? आज की कहानी का नाम है तेरे बिना। सही है। मेरे बिना वैसे तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, नहीं? यू विश। तो फिर आज की कहानी तेरे बिना में क्या खास है? इस कहानी में उम्मीद है और इस कहानी में मैसेज भी है। मैसेज ये है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। शायद तुम ठीक कह रही हो दीपिका, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम उम्मीद है, होप है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो शुरू करें आज की कहानी? जी हाँ। आज की कहानी का नाम है तेरे बिना। काफी रात हो चुकी है और सूर्यकांत प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा है। आसपास की सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं और प्लेटफॉर्म लगभग खाली पड़ा है। तभी सूर्यकांत के एक सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। हेलो। हेलो मैम। कांग्रेचुलेशन सूर्यकांत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो कहाँ हो? मैम बस घर ही जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है। मैम बस ट्रेन भी आ ही गई है। ओके ओके ओके, बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। सूर्यकांत फोन कट करता है, ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन का डब्बा पूरी तरह से खाली होने के बावजूद सूर्यकांत दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। ट्रेन चल पड़ती है और सूर्यकांत की नजर कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। सूर्यकांत कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहता है और मन ही मन में सोचता है, ये लड़की अकेले इतनी रात को कहाँ जा रही होगी? मुंबई है और यहाँ तो लड़कियाँ काम के सिलसिले में अक्सर देर रात तक बाहर रहती हैं, आम बात है। अचानक वो लड़की अपनी जगह से उठती है और सूर्यकांत जिस दरवाजे पर खड़ा था ठीक उसी दरवाजे के आगे वाले दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सूर्यकांत सोच में पड़ जाता है। दरवाजे पर कसी अपनी मुट्ठी की पकड़ को धीरे धीरे आजाद करते हुए वो लड़की जैसे ही अपना एक पैर दरवाजे के बाहर निकालती है, सूर्यकांत समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो लड़की को आवाज देता है, सुनिए, ये क्या कर रही हैं आप? मगर वो नहीं सुनती और अपने आप को ट्रेन के बाहर झोंकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही सूर्यकांत उसकी ओर दौड़ता है और उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच लेता है। अब सूर्यकांत और वो लड़की ठीक एक दूसरे के सामने खड़े थे। अचानक अपने आगे एक लंबे चौड़े और पहाड़ सा सीना लिए खड़े सूर्यकांत को देखकर लड़की चौंक जाती है। ये क्या कर रही थी आप? मैं हाँ, आप ट्रेन से कूदने वाली थी, आप खुदकुशी करने वाली थी आप। सूर्यकांत को अचानक एहसास होता है कि उसने उस लड़की को काफी जोर से जकड़ा हुआ था। सूर्यकांत अपने दोनों हाथों को लड़की के कंधे से हटाता है। लड़की सहम जाती है और सीट पर जाकर बैठ जाती है। इस बीच काफी वक्त गुजर जाता है और गाड़ी अपनी आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाती है। लड़की गाड़ी से नीचे उतरती है और प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। सूर्यकांत भी कुछ सोचते हुए नीचे उतरता है। तभी वहाँ नशे में धुत एक शराबी आता है और उस लड़की को अकेला पाकर लड़खड़ाता हुआ उसके पास जाता है। लेकिन अपने ही दुख में चूर वो लड़की इस बात से अनजान है कि तभी सूर्यकांत शराबी को देखता है और तुरंत भागता हुआ लड़की की ओर जाता है। और तुम भी ना डार्लिंग, कितना रूठोगी मुझसे? मैं 100 बार माफी मांग चुका हूँ बाबा, अब तो गुस्सा थूक दो। लड़की चौंक जाती है और सूर्यकांत की ओर देखती है। फिर उसकी नजर उस शराबी पर जाती है। अचानक सूर्यकांत के वहां आ जाने से शराबी हड़बड़ाकर भाग जाता है। देखिए, मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, पर वो शराबी आपकी ओर आ रहा था इसलिए मैंने मगर अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर सूर्यकांत देशमुख, मुंबई पुलिस। ओह, तो आप इंस्पेक्टर हैं? जी, अभी बना हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि कल तक सब इंस्पेक्टर था, आज ही इंस्पेक्टर बना हूँ। वैसे कहाँ जाएंगे आप? आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर सूर्यकांत थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर तभी उस लास्ट लोकल का हॉर्न बजता है।
देखिए, मैं इस तरह आपको यहाँ अकेला छोड़कर तो जा नहीं सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे साथ चलिए। पुलिस वाला हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। सूर्यकांत एक पुलिस इंस्पेक्टर है, ये जानकर लड़की को थोड़ी तसल्ली होती है और वो सूर्यकांत के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। दोनों लोकल में बैठते हैं और लोकल चल पड़ती है। सूर्यकांत उस लड़की को अपने घर ले जाता है जहाँ वो किराए पर रहता है। वो अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है। सॉरी फॉर द मिस। आइए आइए, अंदर आइए। व्हाई डोंट यू, एक मिनट, ये बैग हटा दूं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। लड़की सोफे पर बैठ जाती है। सूर्यकांत किचन से जब पानी लेकर आता है तब वो देखता है कि लड़की अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई है। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए पानी। क्यों बचाया आपने मुझे? हाँ, क्यों बचाया? सॉरी, अगली बार बचाने से पहले मैं आपकी परमिशन ले लूंगा। बस आप मुझे बता दीजिएगा कि कब और कहाँ से कूदने वाली हैं आप। लगता है हर बात का मजाक उड़ाने की आपने कसम खा रखी है, नहीं? जी हाँ, ठीक कहा आपने, कसम तो खा रखी है, लेकिन मुसीबत में फंसे लोगों की हिफाजत करने की। मेरे डिपार्टमेंट का हर ऑफिसर यही कसम खाता है और लोगों को बचाने से पहले वो रिश्तेदारी नहीं देखता, सिर्फ अपना फर्ज निभाता है। आई एम सॉरी, मैंने भी वही किया। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। आपका घर? घर? अब वो घर नहीं, यादों का खंडर बन चुका है। इफ यू डोंट माइंड, पूछ सकता हूँ किसकी यादों का? राघव। कौन राघव? मेरे पति। ओह, सो यू आर मैरिड। अब कहाँ है आपके पति? उसी के पास जाने के लिए ही तो मैं अपनी आखिरी सफर पर निकली थी, मगर आपने मुझे रोक लिया। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आपके बाकी रिश्तेदार? सबने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? दरअसल हमारी लव मैरिज थी। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। राघव ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, मगर जब राघव के घर वालों को पता चला कि मैं मांगलिक हूँ और राघव के जान को खतरा हो सकता है, तो राघव के घर वालों ने इस शादी से पूरी तरह इनकार कर लिया। What rubbish! आजकल के जमाने में ये हमने बिना किसी को बताए कोर्ट में शादी कर ली। जब दोनों के घर वालों को पता चला तो बहुत कहासुनी हुई, बहुत झगड़ा हुआ और दोनों के घर वालों ने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। फिर इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उस दिन राघव का जन्मदिन था और मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। अक्सर राघव को काम से घर लौटने में देर होती थी। उस दिन मैं चाहती थी कि राघव जल्दी घर आ जाए। हेलो राघव। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ, एक मीटिंग में था। जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ बाबा, आज चाहे जितनी भी भीड़ हो मैं ट्रेन मिस नहीं करूँगा, जल्दी घर आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय बाय। दरअसल राघव को भीड़ पसंद नहीं थी, मगर उस दिन मेरी जिद की वजह से उसने वो ट्रेन पकड़ी। भागते हुए वो ट्रेन में चढ़ा और जैसे तैसे उसे दरवाजे के पास खड़े होने की जगह मिली। एक हाथ से उसने दरवाजा पकड़ा था और दूसरे हाथ में उसका लैपटॉप बैग, मगर उस लैपटॉप बैग पे किसी की नजर थी। वो आदमी प्लेटफॉर्म के एकदम आगे किनारे पर खड़ा था और जैसे ही ट्रेन का डिब्बा उस आदमी के पास पहुंचा, वैसे ही उसने राघव की बैग छीननी चाही। बैग को बचाने की कोशिश में राघव का बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन हादसे में राघव की मौत हो गई। Oh, I'm extremely sorry. आप पानी पीजिए प्लीज। थैंक यू। लाइए, ग्लास लाइए। इस हादसे के लिए राघव के घर वालों ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराए। मुझे मनहूस, उल्टा, डायन, न जाने क्या क्या कहा और राघव के अंतिम संस्कार में भी मुझे आने नहीं दिया। मैं अकेली थी तो कुछ कर नहीं पाई, कुछ भी नहीं। प्लीज अपने आप को संभालिए। मेरे ख्याल से इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। प्लीज। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। आप आराम से बैठिए, काफी देर हो गई है, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मुझे भूख नहीं है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। मैं
बेडरूम में आपका बिस्तर लगा देता हूँ और मैं यहीं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सूर्यकांत बिस्तर लगाकर वापस आता है। एक्सक्यूज मी, आइए, मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है। अब एक मिनट, जाने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपका नाम क्या है? प्रिया। नाम बताकर प्रिया चली जाती है, पर सूर्यकांत रात भर सो नहीं पाता और प्रिया के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरे दिन सुबह सूर्यकांत बेडरूम का दरवाजा नॉक करता है। प्रिया, सॉरी, प्रिया जी, चाय तैयार है। आपने बनाई है? हाँ, माँ गाँव गई है इसलिए, वरना वही बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। आई डोंट नो मैंने क्या बनाई है। खैर, आप बताइए कि आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मुंबई में रहती है। मुश्किल दौर में उसने मेरा बहुत साथ दिया है। आप मुझे उसके घर पे छोड़ देंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पुलिस स्टेशन जाते जाते मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। आपके पास उनका नंबर है तो दे दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट। प्रिया सूर्यकांत को उसकी दोस्त अंजू का नंबर देती है। सूर्यकांत अंजू को सारी हकीकत बताता है और दोनों अंजू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। प्रिया, ओह माय गॉड, कैसी है तू? कितनी परेशान थी पता है तुझे मैं? ओह, आप इंस्पेक्टर सूर्यकांत होंगे? आप ही ने मुझे फोन किया था ना? चलिए, यही खड़े रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? हाँ नहीं, मुझे आज तो जल्दी है। प्रमोशन के बाद मेरा पहला दिन है तो मैं चलना चाहूंगा। सूर्यकांत चला जाता है। अंजू प्रिया को लेकर अंदर चली जाती है। ओए प्रिया की बच्ची, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं। अच्छा चलो, मेरी छोड़ो, मगर इंस्पेक्टर सूर्यकांत का क्या होता? क्या होता मतलब? प्रिया, अपना ख्याल रखना। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कैसा कुछ नहीं है? अरे यार, क्या दिखता है? 6 फुट लंबा, चौड़ी छाती, बड़े बड़े डोले। हाय, हाँ, धूप में परेड कर कर रंग थोड़ा सावला हो चुका है, पर फेशियल वेशियल करेगा तो फिल्म का हीरो लगेगा। पुलिस वाले फिल्मी नहीं, रियल हीरो होते हैं। ओ तेरी तरफदारी। लेकिन सच कहूँ तो अगर ऐसा इंस्पेक्टर बचाने आए तो मैं एक क्या 100 बार ट्रेन से कूदने को तैयार हूँ। अंजू, मजाक की भी हद होती है। सॉरी यार, मैं तो बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुझे ऐसे उदास नहीं देख सकती। और हाँ, तुझे अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं एक बात बोलूंगी। आई एम श्योर सूर्यकांत तुझे पसंद करता है। अब एक्चुअली आई एम श्योर तुझे प्यार करता है वो। मैं जानती हूँ अंजू, मैं जानती हूँ कि मेरे किस्मत में प्यार नहीं लिखा है, और अगर लिखा होता तो ये किस्मत मुझसे राघव को नहीं छीनती। लेकिन जिस किस्मत ने राघव को तुझसे छीना है, उसी किस्मत ने तुझे सूर्यकांत से भी तो मिलाया है ना। प्रिया इस पर कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। और उस दिन अंजू के घर प्रिया को छोड़ सूर्यकांत भी वहां से चला गया था, मगर प्रिया का ख्याल उसके दिल से नहीं गया। दरअसल वो तय नहीं कर पा रहा था कि प्रिया को अपने दिल की बात बताए या ना बताए। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गांव से सूर्यकांत की माँ का फोन आता है। वो बताती है कि उन्होंने सूर्यकांत के लिए एक लड़की पसंद की। उस दिन सूर्यकांत तय करता है कि वो जल्द से जल्द प्रिया से मिलेगा और शादी के लिए प्रपोज करेगा। मगर दूसरी तरफ प्रिया, तुमने सूर्यकांत के बारे में क्या सोचा है? इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के इस दौर से गुजर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती उसका असर सूर्यकांत की जिंदगी पर हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सूर्यकांत से कह दूंगी कि वो मुझे भूल जाए। अंजू उसे समझाने की कोशिश करती है, पर प्रिया नहीं मानती और सूर्यकांत को फोन करती है। हेलो प्रिया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। अब सूर्यकांत, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। दरअसल मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। तो कल शाम कैफे के बाहर मिले? हाँ श्योर।
मैं इंतजार करूंगा। मैं रूम से पहले पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। प्रिया फोन कट कर देती है। सूर्यकांत बहुत खुश होता है और प्रिया के लिए एक रिंग खरीदता है। शाम का वक्त है और सूर्यकांत कैफे के पास प्रिया का इंतजार कर रहा है। तभी फोन की रिंग बजती है। हेलो 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 प्रिया, अरे कहाँ हो तुम? ठीक तुम्हारे पीछे, सड़क की दूसरी ओर। ओह, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। सूर्यकांत जैसे ही आगे बढ़ता है, एक आदमी पीछे से आता है और सूर्यकांत को धक्का देके आगे चला जाता है। सूर्यकांत को शक हो जाता है और वो अपनी जेब को चेक करता है। जेब से अंगूठी गायब थी। हे तुम, रुको! सूर्यकांत की आवाज सुनकर वो आदमी भागने लगता है। सूर्यकांत भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक की वजह से सूर्यकांत एक दो गाड़ियों से टकराते टकराते बचता है, पर अचानक दाईं ओर से आने वाली एक तेज रफ्तार कार सूर्यकांत से टकरा जाती है और सूर्यकांत उछलकर सड़क पर जोर से गिरता है। सूर्यकांत खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। पूरा ट्रैफिक थम जाता है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। प्रिया ये सब देखकर भौचक्की रह जाती है और सूर्यकांत को पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ती है। सूर्यकांत, सूर्यकांत, हेल्प! समबडी प्लीज हेल्प! सूर्यकांत, तुम ठीक हो? समबडी प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। अंजू, अंजू, हेलो अंजू, अंजू, सूर्यकांत का एक्सीडेंट हो गया है। मीट मी इमीडिएटली एट द हॉस्पिटल। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? अंजू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कम ऑन प्रिया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने ही सूर्यकांत को वहां बुलाया था और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं राघव को खो चुकी हूँ, पर अब सूर्यकांत को नहीं खोना चाहती। सब ठीक हो जाएगा, जस्ट प्रे। डॉक्टर सूर्यकांत का ऑपरेशन करते हैं। प्रिया और अंजू रात भर हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। दूसरे दिन सूर्यकांत को होश आता है। प्रिया उसके पास ही बैठी है और अंजू दवाइयां रख रही है। तभी वहां पर सूर्यकांत की सीनियर आती है। हेलो सूर्यकांत, कैसे हो जवान? मैम, आप अब ठीक हूँ। अच्छा, हमने उस चोर को पकड़ लिया है और उसकी जेब से वो अंगूठी भी बरामद हुई है। थैंक्स मैम। अंगूठी का नाम सुनकर प्रिया सारा माजरा समझ जाती है और वो सूर्यकांत को अंगूठी के बारे में पूछती है। ये अंगूठी नहीं है प्रिया, ये इंस्पेक्टर सूर्यकांत की हथकड़ी है और इसे पहनाकर मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा देना चाहता हूँ। क्या ये सजा तुम्हें कबूल है प्रिया? पर सूर्यकांत, चलो अब हाँ भी कर दो। कल जब तुम कह रही थी ना कि मैं सूर्यकांत को खोना नहीं चाहती, दरअसल उस वक्त मैं बेहोश नहीं था और स्ट्रेचर पर लेटे हुए मैंने वो सारी बात सुन ली थी। सो विल यू मैरी मी? यस आई विल। तो ये थी सूर्यकांत और प्रिया की एक उम्मीद भरी कहानी।